शीश को कैसे विलग किया आपने? क्रोध और मोह के विकारों के मिश्रण से ममता ऐसे चरम पर पहुंच गई कि उसके परिणाम स्वरूप जो नकारात्मकता उत्पन्न हुई, उसने छोटे कणों के रूप में प्रत्यक्ष रूप धारण करना आरंभ कर दिया। और फिर जब माता का क्रोध भी अपने चरम पर पहुंचा तो उसी क्षण ममतासुर ने अपना आकार लेना आरंभ कर दिया था। आज कोई शेष नहीं रहेगा, सबका संहार करूंगी मैं। पार्वती, वो तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी पुत्र था। हाँ, ये सत्य है पार्वती कि मेरे हाथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, किंतु मैं करता भी क्या? उसने विवश कर दिया था मुझे। हे देवादिदेव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए। और तब जब माँ की ममता से उत्पन्न उनका वो क्रोध और बढ़ा तो नकारात्मकता के उन बीज रूपी कणों को जीवन प्राप्त हुआ। मुझे मेरा पुत्र चाहिए, अन्यथा मेरी क्रोधाग्नि सारे संसार को भस्म कर देगी। इस प्रकार मोह विकार के चरम से उत्पन्न हुई ममता ने अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर असीम क्रोध का रूप ले लिया तो उसने अप्रत्यक्ष रूप से एक नकारात्मकता को उत्पन्न कर उसमें प्राण भर दिए और इसका आभास तब किसी को भी नहीं था। और फिर उस घृणित वातावरण में जिसने अपना आकार लेकर पनपना आरंभ किया, वो ममता के नकारात्मक स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। और फिर अनेकों वर्षों के उपरांत वही जीव ममतासुर के रूप में प्रकट हुआ और फिर अपने जन्म के उपरांत ममतासुर ने ममता के चरम के उस नकारात्मक भाव का विस्तार करना आरंभ किया, जिसके कारण माता पिता अपनी संतानों को उचित संस्कार सिखाने के स्थान पर उन्हें अपनी ममता से पथभ्रष्ट ही करने लगे, उन्हें विकारग्रस्त होने की अनुमति देने लगे। ये लो पुत्र, ये खा लो। नहीं नहीं खाना मुझे। पुत्र, अच्छा, पुत्र को खीर नहीं खानी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। निर्दोष पक्षियों को कष्ट देना अधर्म है वत्स। मेरे पुत्र को इस प्रकार उलाहना नहीं दे सकते आप गुरुदेव। इसकी जो इच्छा होगी वो करेगा मेरा पुत्र। हाँ प्रभु, मैंने भी इसकी उपस्थिति में एक पुत्र के हाथों माँ को प्रताड़ित होते देखा था। हाँ, ये ममतासुर का ही प्रभाव है, जिससे एक माँ अपनी संतान की हर भूल और अपराध को क्षमा कर उसे उचित मार्ग दिखाने से चूक जाती है। इसलिए जब माँ पार्वती को उसके अस्तित्व का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उससे भेंट की, जिससे वो ममतासुर को समझा सके और उसे यह अधर्म करने से रोके। और जो मुझे दिखाई दिया उसके अनुसार तो वो ममतासुर अपने विकारों का परित्याग करने के लिए तैयार ही नहीं था। किंतु ये तो अत्यंत दुख की बात है कि स्वयं माँ से भी एक भूल हुई, जिससे इतना प्रभावी और भयंकर महाअसुर उत्पन्न हो गया। माता पार्वती से ही नहीं, भूल तो स्वयं महादेव से भी हुई थी, जिसके कारण तीसरे असुर कामासुर का जन्म हुआ। पिताश्री से भूल हुई थी। हाँ गणेश जी, ये एक कटु सत्य है कि स्वयं जगत पिता महादेव उस तीसरे असुर के जन्म का कारण बने। और ऐसा तब हुआ जब प्रभु महादेव ने अपने आराध्य प्रभु नारायण के उस रूप में उनके दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, जो उनका सर्वाधिक मनमोहक रूप है। हे नारायण, आपकी मधुर मुस्कान से युक्त आपके प्रभु दर्शन पाकर समस्त संसार को ही नहीं अपितु मेरे हृदय को भी
अपार सुख की अनुभूति होती है। और जब इस रूप में आपके दर्शन पाकर मेरा मन इतना हर्षित है प्रभु, तो आपके मोहिनी रूप की मधुर मुस्कुराहट के प्रभाव से तो असीमित दिव्यानंद का अनुभव अवश्य होगा। कदाचित एक दिवस ऐसा अवश्य आएगा जब मुझे भी आपके इस रूप के पूर्ण दर्शन पाने का अवसर प्राप्त होगा। कदाचित एक दिवस ऐसा अवश्य जब मुझे भी आपके इस रूप के पूर्ण दर्शन पाने के अवसर प्राप्त होगा। महादेव, आपकी इच्छा तो मेरे लिए आदेश के समान है। प्रणाम प्रभु महादेव, मैं मोहिनी रूप में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपके इस अनूठे दिव्य स्वरूप के अद्भुत दर्शन प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हे महादेव, अपने आराध्य की इच्छा को पूर्ण करना तो भक्त का सर्वोच्च कर्तव्य होता है। प्रणाम महादेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। महादेव, मुझे अर्थात कामासुर को उत्पन्न करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किसका स्वर था ये? ये तो एक बहुत बड़ी भूल का परिणाम है। ऐसी भूल जो जगत के लिए अत्यंत विनाशकारी प्रमाणित होगी। कामासुर का जन्म उस समय अवधि में हुआ जब महादेव ने विष्णु के मोहिनी अवतार को देखा और फिर उत्पन्न हुआ वही कामासुर काम के रूप में संसार के सर्वत्र भाग में प्रसारित हो गया।
श्रीमान, सब्जी वापस क्यों रख रहे हैं? मुझे दीजिए ना। और इस प्रकार महादेव से उत्पन्न होने वाला कामासुर संसार और समाज को काम भावना से दूषित कर उन्हें जीवन के उचित पथ से भ्रमित। स्मरण है, जिस दिवस मैंने उस कामासुर को पिताश्री के साथ देखा था, उसी दिवस वो एक भक्त को अपने दुष्प्रभाव से ग्रस्त कर प्रभु की आराधना से भटका रहा था। किंतु फिर महादेव का वहाँ उसके साथ होने का क्या कारण था? गणेश जी, उस दिवस प्रभु महादेव कामासुर को यही चेतावनी दे रहे थे कि वो संसार और समाज को अपने प्रभाव से दूषित करना रोक दे। किंतु उसके हाव भाव से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो पिताश्री की चेतावनी के उपरांत भी अपने स्वभाव और आचरण में तनिक भी परिवर्तन लाने के लिए तैयार नहीं था। हाँ गणेश जी, विकार एक बार जागृत हो जाए, उन्हें बढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो फिर उन्हें शांत करना अत्यंत कठिन होता है। और ये तीनों भी अपने स्वभाव और आचरण में कोई परिवर्तन लाने के लिए न तो तैयार थे, न ही इसके लिए उन्हें कोई विवश कर सकता था, क्योंकि इन तीनों असुरों का जन्म होने के कुछ समय उपरांत जब प्रथम बार इनकी भेंट हुई तो हम तीनों विकार साकार और आकार तो हो गए। साकार हो गए हैं तो अपना कार्य भी करेंगे। हाँ, करेंगे ना। विस्तार अपने अपने विकारों का। तभी तो बढ़ेगी हमारी शक्ति। वो शक्ति अपने चरम पर तब पहुंचेगी जब हम तीनों अमरत्व को प्राप्त होंगे। अमरत्व? किंतु अमरत्व की शक्ति के लिए तो भक्ति करना अनिवार्य होगा। भक्ति? अब समझ में आया कि उस भक्ति को समूल नष्ट करने के लिए सर्वप्रथम हम उसे अपनाएंगे और करेंगे तब घोर तप। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, इतनी विचित्र तपस्या आरंभ की इन तीनों ने, किंतु उस तपस्या का क्या लाभ हुआ? क्योंकि वो तीनों तो अमृतत्व प्राप्त करना चाहते थे, और अमृतत्व का वरदान तो किसी भी जीव को प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ गणेश जी, जीवन और मृत्यु के चक्र से तो कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए अमृतत्व का वरदान तो इन तीनों असुरों को भी प्राप्त नहीं हुआ। किंतु भोलेनाथ महादेव को इनके तप से प्रसन्न कर इन तीनों असुरों ने उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त अवश्य कर लिया। ओह, अब मुझे ज्ञात हुआ प्रभु, ये तीनों असुर पिताश्री के वरदान से सुरक्षित होकर अजय हो गए थे, इसलिए शक्ति से उन्हें क्षति पहुंचाकर पराजित करना असंभव था। कुबेर जी से ऐसी भूल हुई, ये सत्य तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ, किंतु जगत जननी माँ पार्वती, जो सदा जगत कल्याण के प्रति समर्पित रहती है, और महादेव, जिन्होंने संसार की रक्षा हेतु कालकूट विष को भी अपने कंठ में धारण किया, उन्होंने इतनी बड़ी भूल कर ऐसे महासुरों को कैसे उत्पन्न कर दिया, जो समस्त संसार के महासंकट ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि के सर्वनाश का कारण भी बन सकते हैं। गणेश जी, माता पराशक्ति की इच्छा, उनकी लीला सर्वोच्च है। संसार में घटित होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना उन्हीं की इच्छा के अनुसार होती है। उनकी इच्छा के पीछे का कारण तो एकमात्र माता को ही ज्ञात है। इसलिए जब हमसे अकस्मात कुछ ऐसा हो जाए जो हमारे स्वभाव और इच्छा के विपरीत होने पर भी हमारे नियंत्रण के परे हो, तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसके पीछे माता पराशक्ति अर्थात सभी माताओं की माता की ही इच्छा है, और इस सत्य का सामना तो आपको भी करना होगा। मुझे प्रभु? आप प्रभु महादेव और माता पार्वती की भूल को तो देख पा रहे हैं गौरीपुत्र, किंतु उस भूल को नहीं जो स्वयं आपसे हुई। भूल हुई है मुझसे? हाँ गौरीपुत्र, इन तीनों से अधिक भीषण, अधिक भयंकर भूल तो आपसे हुई। वो भूल जिसका नाम है भंड कुमार अर्थात भंडासुर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नित्य वृद्धि हो रही है हमारे महानायक भंडासुर के प्रभाव में, अर्थात हमारे महानायक भंडासुर अवश्य ही अपनी योजना में सफल हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय। तो अब हमें भी अपना नियत कार्य पूर्ण करना चाहिए। तुम दोनों का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे जो करना है उसके लिए मैं तैयार हूं, तत्पर हूं। आपने जिस भंडासुर का सृजन किया है, जिसे जीवन प्रदान किया है, वो तो सभी असुरों से कहीं अधिक भयंकर, कहीं अधिक सर्वनाशी है। उसके समक्ष तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ताड़कासुर,
महिषासुर, शुंभ निशुंभ, मायासुर, दुर्गमासुर जैसे महासुर भी अत्यंत तुच्छ प्रतीत होंगे, क्योंकि ये भंडासुर और इसकी दुष्टता का भयानक प्रभाव उन सभी असुरों से अनेक गुना अधिक होगा। भूत, वर्तमान, भविष्य के सभी असुर यदि एक साथ भी आ जाएं, तो भी एकमात्र असुर उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक दुष्ट, अधिक दुराचारी, क्रूर और अधर्मी होगा। अर्थात ये तो सर्वनाश का ही पर्याय होगा।